अपना इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। मेरा नाम प्रशांत है और अभी मेरी एज 31 ईयर्स है। मैं बड़ौदा बाजार से अभी यहाँ आया हूँ। आज मुझे यहाँ पे आए हुए 6 दिन तो हो गए और आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और सर आपको ये सेंटर के बारे में जानकारी कहाँ से मिला ये बताएंगे? आपके क्लासमेट से पता चला मुझे, यामी जी से। यामी जी ने मुझे बताया कि आप कई जगह बाहर से आप उनके क्लासमेट रह चुके हैं शायद योगा में। तो और फिर उन्होंने बताया कई जगह बाहर में रह के कई लंबे समय से बाहर थे इन्हीं सब चीज़ों को सीखने और अप्लाई करने के लिए। तो एक बार विजिट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आए थे। तो मुझे यहाँ पे रोप्स एंड बेल्ट जिससे मैं थोड़ा भली भांति परिचित हूँ, मैंने भी न्यूट्रिशन फील्ड में काम किया है 2-3 साल। जी सर। तो जब मैंने इस चीज़ को यहाँ पे देखा तो मुझे लगा शायद मैं सही जगह पहुँचा हूँ, करके फिर मैंने ट्रीटमेंट लेने का फाइनली डिसीजन लिया। कि हालांकि मैं बोला था बाजार से, तो फिर यहाँ पे मैंने रूम वगैरह सब अरेंज करके 5-6 दिन का, ताकि मैं यहाँ रुक सकूँ। फिर मैं ट्रीटमेंट लिया और काफ़ी। तो सर आपको ट्रीटमेंट लेने से पहले क्या प्रॉब्लम था और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ, थोड़ा बताएंगे? बेसिकली अभी मेरी कोचिंग है बड़ौदा बाजार में, तो जिसके कारण मुझे 9-10 घंटे क्लास लेने होते हैं। बॉडी का मूवमेंट वहाँ बोला जाए तो सिर्फ खड़े रहने का मेनली काम होता है और बोलते रहने का और एक बोर्ड पे लिखने का, 3 काम बेसिकली था। इस 3 में से 2 काम में मुझे बहुत तकलीफ आ रही थी। मैं हाथ उठा के बोर्ड पे कुछ लिख नहीं पा रहा था क्योंकि इस हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन था और जिसके कारण मैं बोर्ड पे बिल्कुल भी लिख नहीं पा रहा था। इस हिस्से में तो पेन था, तो ये मुझे उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था, बट ये हिस्सा फिर मेरे को हाथ उठाने ही नहीं दे रहा था। मैं 1-2 लाइन लिख रहा था, फिर हाथ नीचे करना पड़ रहा था। और दूसरा बोलने में, अगर मैं बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है, मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्या कर रहे हो सब ठीक है, तो उसमें मुझे कोई पेन नहीं होता था। लेकिन जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में वाइब्रेशन फील होता है। उस वक्त सर के पिछले हिस्से में कुछ इस तरीके का पेन आता था जैसे मान लो सारी नसें फट जाएंगी पीछे की, बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पेन था वो। और एक चीज़ था कि पानी पीने से पेन हल्का कम होता था। तो मुझे थोड़ा बहुत रिलेशन आया कि कुछ तो है डिहाइड्रेशन से जुड़ा हुआ, बट फिर फाइनली मेरे कंसल्ट मुझे डॉक्टर्स थे। जब मैंने न्यूट्रिशन फील्ड में था तो मेरे सीनियर रह चुके थे, मैंने उनको कंसल्ट किया, उन्होंने MRI सजेस्ट किया। तो फिर मैं फाइनली MRI करवाया, तो जिसमें मुझे ये पता चला कि मुझे डिस्क ड्राइनेस है, जिसमें डिस्क डिजनरेट भी होते हैं, डिस्क के बीच की फ्लूइड्स जो है वो सूखने लगती है। और ये कई कारणों से होता है क्योंकि मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ तो मुझे पता था। लेकिन अब इसको अभी क्या करना है, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या क्या था कि जो नस वगैरह प्रॉब्लम और फिजिकल मैनिपुलेशन से ही ठीक हो गई, मुझे पता था। और यहाँ भी वो सारी सुविधाएं थी बोल के फिर मैंने यहाँ पे चूज किया और आज 10वां सिटिंग मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो सर आप क्या फील कर पा रहे हैं अभी राइट में? इधर का पेन तो लगभग ऑलमोस्ट 90-95% जा चुका है। मुझे हाथ उठाने में लिखने में शायद कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हाँ, अब जहाँ तक बात रहा ये सर के दर्द का, तो उम्मीद है वो भी कम हो गया होगा, क्योंकि अभी जब क्लास लूँगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है। हाँ, अब वहाँ जाके जैसे आपने बोला है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, माइक पे बोलना है, तेज नहीं बोलना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, धूप में नहीं निकलना है, तेज ना बोलना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं आया था तो काफ़ी वीकनेस लगना, क्योंकि डिस्क ड्राइनेस का जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला इसमें ये कमर से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेन जाता ही जाता है बिल्कुल इस शेप में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, बहुत ज़्यादा थका लगना, पैर हाथ कांपना, ये सारे सिम्टम्स थे, वो सारे थे मुझे, जिससे मैं और श्योर हो गया कि एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है जो डायग्नोज हो चुकी है। और अभी उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ जब से मैं आया हूँ। पिछले मैं 6-7 सालों से 8 सालों से मैं डेली सुबह 4 बजे उठता था, लेकिन 1-1.5 सालों से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उठ ही नहीं पाता, बिल्कुल जैसे कोई एनर्जी नहीं है बॉडी में। लेकिन 7-8 दिन में जब से यहाँ पे 6-7 दिनों में मैं हर दिन 3:50 3:45 उठ जा रहा हूँ। तो हर एक चीज़ अच्छा है। जो पहले दिन में स्ट्रेचिंग वगैरह करवाने बहुत ज़्यादा पेन था, अब वो पेन भी लगभग 80% रिड्यूस हो गया, मतलब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है, ये भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है। सर आप यहाँ के टीचर्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ जितने भी टीचर्स हैं या हीलर्स हैं
जितने प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे, वो आपको कई जगहों पे जाएंगे आप, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे तो एक प्रोफेशनल एप्रोच ज़्यादा होता है। जी मतलब यहाँ पे कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बट जब आप किसी ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पेशेंट को ट्रीट करने से या पेशेंट को हील करने पे ध्यान हो, जैसे हम लोग भी जिस फील्ड में रहे थे हमारा यही था, हम लोग मल्टीपल थेरेपीज को यूज़ करते थे और किसी तरह से भी पेशेंट को ठीक करना है, यही हमारा भी अप्रोच होता था। किसी कारण से मुझे क्विट करना पड़ा मेडिकल फील्ड को 1.5-2 साल पहले, लेकिन हाँ जो चीज़ हम लोग किया करते थे एग्जैक्टली वो चीज़ें मुझे यहाँ पे भी सारे हीलर्स में, सारे टीचर्स में रिफ्लेक्ट हुई कि ऑफ कोर्स प्रोफेशनल तो है, वो ट्रेंड भी है, उनको पता भी है, बट वो आपसे पर्सनल टच भी रखते हैं। रीजन में कि आप कैसे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जब आप आएंगे उनको ट्रीट करने का तरीका, आपसे मिलने का तरीका, इवन आपके ट्रीटमेंट के दौरान उनका बिहेवियर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे, जैसे आपको आप घर में हैं। ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप हॉस्पिटल्स में होते हैं जल्दी से डिस्चार्ज हो घर भागे, ये फीलिंग आपको यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। जी सर, तो आप बताना चाहेंगे कि यह ट्रीटमेंट लेने आ सकते हैं या ट्रीटमेंट लेने से बाकी को फायदा हो सकता है, कुछ आप बताएंगे इस बारे में? जब तक प्रोफेसर है यहाँ पे तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी लंबे समय से हमने मेहनत की है। इवन कि जब मैं पहले दिन ही आया था, क्योंकि मैं कई क्रायोप्रैक्टर्स को भी जानता हूँ, कई तरह थेरेपीज को भी जानता हूँ, कई एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो इस रोप और बेल्ट टाइप के थेरेपीज में किए हैं, तो जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं जो कई सालों से कर रहे हैं, और जब सर ने मुझे किया वो ऑलमोस्ट एक ही था। मतलब जो बिल्कुल टॉप लेवल पे जब जो लोग जाके काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस या एक हाथ की सफाई जितना सफाई से कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट वैसा ही फील हुआ जब सर मुझे कर रहे थे कि बिल्कुल हर एक चीज़ को काफ़ी परफेक्शन से और काफ़ी बेहतर तरीके से सर ने किया। इसलिए सर को थैंक्स, सारी टीम को थैंक्स यहाँ पे कि हर छोटे यहाँ पे मैं देखता हूँ, हालांकि मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, एक पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कभी कार्डियक की, कभी किसी चीज़ की, तो वो बना के फटाफट वो लोग खुद ही अपने हाथों से सर्च करते हैं। रीजन में कि पेशेंट को ठीक होना चाहिए और उसमें जो लव एंड केयर होना चाहिए वो भी, उसकी भी टचिंग जरूर होती है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए आपको ट्रीटमेंट है। तो रीजन में मैं एलोपैथ के खिलाफ नहीं हूँ कभी, क्योंकि उसकी भी एक नीड है। जैसे आपको इंजरी होती है एक्सीडेंटल, तो आपको ऑफकोर्स उसमें ही जाना होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है वो लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं उनको, तो आपको लाइफ स्टाइल को ठीक करने के कार्य, मतलब लाइफ स्टाइल ठीक करने के बाद ही वो डिजीज आपको पूरी तरह क्योर होता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप अपने लाइफ में कैसे उन चीज़ों को ठीक करें, वो डिजीज दोबारा ना आए। ऑपरेशन करना तो वापस ऑपरेशन पेशेंट जाता है, मल्टीपल ऑपरेशंस हो जाते हैं, मल्टीपल रेडिएशंस क्या क्या करवा लेते हैं, इवन तो पेशेंट बीमार होता है। रीजन मीन हमने रूट कॉज को खत्म नहीं किया, तो यहाँ पे रूट कॉज पे काम होता है। तो आपको ऑफकोर्स अगर आप रियल में हेल्दी रहना चाहते हैं, कई पेशेंट्स का ऐसा रहता है कि बीमार रहे, लोगों से सिंपैथी मिलता है, तो आपके लिए जगह नहीं है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट जगह है। थैंक यू सर।